शनि 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 का हल्ला पूरी मार्केट में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भवचक्र में, और यहां तक कि रावण स्वयं भी शनि से भयभीत थे। अब आप सोचिए कि शनि का प्रभाव कितना जबरदस्त है कि एक इतना प्रकांड ब्राह्मण, इतना बुद्धिजीवी ब्राह्मण रावण, जिसके अंदर ना तो शक्तियों की कमी थी, ना वीरता की कमी थी, और ऐसे रावण को भी शनि ने दुखी कर दिया। एक बहुत पुरानी प्रचलित कथा है, और उस प्रचलित कथा के अनुसार रावण के पुत्र जब इंद्रजीत का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों से आग्रह किया कि आप सभी 11वें भाव में आ जाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 11वां स्थान होता है ये लाभ का होता है, शुभ स्थान होता है। इस घर में कोई भी ग्रह आएगा तो वो लाभ देगा ही देगा, ये 100% सत्य है, उसको देना ही पड़ेगा, चाहे उसका कोई एक ड्रॉबैक भी हो, परंतु वो शुभ फल देगा। ये ज्योतिष का कठोर नियम है, फलित का सूत्र है। तो यहां पर इन्होंने ऐसा कहा रावण ने, परंतु शनिदेव तो शनि ही है, वो बोले मैं तो 11वें भाव में नहीं आता। इनसे आग्रह किया गया, कर चलो ठीक है, 11वें भाव में तो आ गए, पर क्या किया, अपनी एक टांग आगे खिसका दी 12वें भाव की तरफ, यानी कि टांगों को फैला दिया 12वें भाव पर भी। अब यहां पर सभी देवताओं ने देखा, ग्रहों ने आग्रह किया, देवताओं ने आग्रह किया कि अरे शनिदेव ऐसा मत करिए, रावण का आदेश है, आप अपनी इस टांग को मत फैलाइए 12वें भाव तक, 11वें तक ही सीमित रख लीजिए। पर वो नहीं माने, बोले जो तुमसे हो सकता है करो, और इंद्रजीत का जन्म हो गया। अब जब रावण को ये पता चला कि शनि ने टांग 12वें भाव तक फैलाई हुई थी तो बड़े क्रोधित हुए, और क्रोधित रावण ने शनि की टांगों पर प्रहार किया। जब प्रहार किया तो तभी से शनि को पंगु कहा जाता है, शनिदेव को शनिचर कहा जाता है, यानी कि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। तो अब आप सोच के देखिए कि शनि का कितना जबरदस्त प्रभाव है, शनि की कितनी बड़ी महिमा है। और आज का ये जो मेरा कंटेंट है इसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज से पहले शनिदेव कभी भी इतने खुश नहीं हुए। मित्रों, महत्वपूर्ण वीडियो है, वो लोग जरूर गंभीरता के साथ में देखना जिनकी ज्योतिष में विशेष रुचि है। जी हां, जो ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहते हैं। और इस वीडियो में वो छुपा हुआ है आपके लिए जो आपको पहले कोई नहीं बताएगा। आज की इस वीडियो को मैं बहुत विस्तार पूर्वक आपके बीच में बताने वाला हूं, यह मैं 100% कह रहा हूं। इसलिए कृपया करके बिल्कुल भी वो लोग मत देखना जिनको केवल टाइम पास करना हो। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको आज 2 फल बताऊंगा, एक शुभ कि आखिर शनि खुश क्यों है, और एक अशुभ फल भी आपको बताऊंगा कि आखिर शनि अशुभ फल कब देते हैं। जैसा आप जानते हैं कि शनिदेव दिनांक 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और इसकी एक नहीं कम से कम 20 वीडियो तो मैंने खुद ने अपलोड की हुई है, पर ये आज की क्यों डिफरेंट है ये भी आपको समझने आने वाला है। अगले 3 मिनट के अंदर आपका सारे भ्रम, सारे आपके जो मन में भय भ्रम चल रहा है वो दूर हो जाएगा, संकोच दूर हो जाएगा, भ्रांतियां दूर हो जाएंगे। मैं विशेष बात करूंगा आपसे आज कुंभ राशि वालों के लिए। जितने भी जातक मुझे इस समय सुन रहे हैं कुंभ राशि के, आपको विशेष रूप से एक शनि के शश नाम के महापुरुष राजयोग का बेनिफिट प्राप्त होगा, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। अब क्योंकि ये शश राजयोग बन जाएगा, और शश राजयोग के द्वारा आपके विशेष कार्य की सिद्धि होगी, क्योंकि इस घर में आकर के शनि आपके शरीर को रिप्रेजेंट करेंगे, आपको दीर्घ आयु देंगे, आप में दयालु प्रवृत्ति भरेंगे, आपको मधुरभाषी बना देंगे, आपको सुख साधनों से युक्त करेंगे, आपको लोहे से संबंधित वस्तुओं से लाभ दिलवाएंगे,
आपको तकनीक से जोड़ेंगे, आपको आकर्षित लाभ देंगे, वो लाभ देंगे जिससे आप खींचते चले आ जाएंगे, खींचते चले जाएंगे, ऐसी स्थिति में रहेंगे। आपको कुशल नेतृत्व देंगे, आपको विदेशों से लाभ दिलवाएंगे, ऐसा सब एक माहौल शनि के द्वारा क्रिएट होगा। अब यहां पर शनिदेव का एक दूसरा प्रभाव भी है, और वो जो दूसरा प्रभाव रहेगा उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है कि ये आपको स्लो कर देंगे। स्लो का मतलब है कि इस घर में रहने से आप में एक आलस की प्रवृत्ति भी देखनी पड़ेगी, और आपके मैरिज लाइफ के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये है एक अशुभ रिजल्ट। शनि खुश इसलिए हैं क्योंकि वो सेकंड फेज में आ रहे हैं कुंभ राशि के लिए। शनि खुश इसलिए हैं क्योंकि वो अपने प्रिय घर में आ रहे हैं। शनि इसीलिए खुश हैं क्योंकि वो उन लोगों को रिलीफ देंगे जो कुंभ राशि के जातक इस समय जूझ रहे हैं एड़ियों के दर्द से, कैंसर कारक बीमारी से, जिनको टीबी की प्रॉब्लम चल रही है, जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, जिनको घुटनों पैरों में तकलीफ चल रही है, जो क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको रिलीफ देने का जो कार्य है वो शनि ग्रह के द्वारा यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। यानी कि कितना महत्वपूर्ण फल हो गया मित्रों, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण फल हो गया शनि का कुंभ के लिए। इसी प्रकार से जितने भी जातक अभी मुझे सुन रहे हैं वृषभ राशि के, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण फल हो जाएगा। और वो महत्वपूर्ण फल इसलिए हो जाएगा क्योंकि केंद्र में दसम भाव पर शनि आएंगे, बीमारियों को कंट्रोल करेंगे, और दसम भाव से विशेष रूप से हम घुटनों से संबंधित रोग को देखते हैं। और इस घर में इनका ट्रांजिट आपको खुशी से गदगद करने वाला रहेगा, क्योंकि आपकी वृषभ राशि पर इनका स्वयं का एक प्रभाव रहेगा, और इनका एक प्रभाव रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो अशुभ वाला जो प्रभाव है वो तो मैरिज लाइफ के ऊपर पड़ रहा है, पर जो शुभ वाला प्रभाव है वो आपके शरीर के ऊपर पड़ रहा है और आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर पड़ रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे वृषभ राशि के सुन रहे हैं, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, परिश्रमी हो जाएंगे, दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे। बस आप ये सोच लो, अब आपको एक निश्चय कर लेना है कि मुझे ये काम करना है, वो काम आपका होगा। आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं या आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं, में विशेष रुचि आपकी बढ़ेगी। इस क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी, ऐसा आपकी कहती है। आप व्यवसाय में हैं और शनि से संबंधित व्यवसाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप उद्योग, कारखाने, सवारी, आप ऐसे कृषि, भूमि, कल पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स, जुए, सट्टे, अक्षमा, धन लाभ, खनिज, माइनिंग, ऐसा कोई भी काम करते हैं, आलू, प्याज, इन सब चीज़ों का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपसे आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। भूगर्भ से संबंधित चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा, सवारी का सुख आपको प्राप्त होगा। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब इसका अशुभ प्रभाव ये हो जाएगा कि आपको एक शत्रु भय रहेगा और आपके खर्चे अधिक होंगे, और आपको शराब, जो ये गलत आदतें होती हैं, इनको त्यागना पड़ेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एक शश नाम के महापुरुष राजयोग के द्वारा आपकी कुंडली को जबरदस्त ताकत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसको बहुत जबरदस्त इसका एडवांटेज मिलने जा रहा है वो है वृश्चिक। आपको इसलिए इसका विशेष पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा वृश्चिक वालों शनि का, क्योंकि एक तो इनका गोचर हो जाएगा चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव को लेकर के मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस घर के अंदर अगर शनिदेव बैठे हों तो ये एक मिश्रित फल देते हैं। मिश्रित फल का मतलब है ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, पर कुंभ में बैठे हैं, शश राजयोग बना के बैठे हैं, तो शुभ स्थिति में आ जाने के कारण ये आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपके गुणवान आपको बनाएंगे, आप में तेजी देखने को मिलेगी कार्यों को लेकर के, आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगी, आपकी कल्पना शक्ति मजबूत हो जाएगी, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा,
उन लोगों को लाभ मिलेगा जो धन को लेकर के चिंतित रहते हैं, भूमि सवारी सुख को लेकर के रहते हैं। परंतु जैसा मैंने बोला एक अशुभ प्रभाव रहेगा, और वो अशुभ प्रभाव रहेगा आपकी उच्च विद्या में बाधा उत्पन्न करने वाला। यहां जरूर थोड़ा सा मुझे तनाव दिखाई देता है, इस बात का ध्यान रखना होगा, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। यदि आप लेखन में हैं, आप संपादन में हैं, आप प्रकाशन के अंदर हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों, जून महीने के बाद आपके लिए और ज्यादा शुभ परिस्थितियां बननी प्रारंभ हो जाएगी। अब इसका ड्रॉबैक एक ये भी रहेगा कि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाना, क्योंकि नीच दृष्टि शनि की रोक चोट के घर में चलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। निर्वाह के योग्य आय के साधन बनेंगे, पर तपस्या आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 70-80% आपके लिए फेवरेबल रहेगा। दोस्तों, ये है शनि का फल कि शनि देव लिटरली बहुत ज़्यादा खुश होने जा रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं, अपनी प्रिय राशि में आ रहे हैं, मूल त्रिकोण में आ रहे हैं, और इस घर में आकर के आपको ताकत मिलेगी। आपके ऊपर एक ढैया भी प्रारंभ होगी शनि की, तो इसलिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहिएगा। आप नीले काले रंग के कपड़े थोड़ा कम ही पहनिएगा। इसके अलावा शनि मंदिर जाइए, वहाँ दीपक वगैरह प्रज्वलित करिए। शनि की जितनी पूजा हो सके उतना करना उचित रहेगा। आप भी अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, रुद्राक्ष के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी। नमस्कार।